एवरीवन। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है, एक परेड जा रहा है जिसमें आपको 616 मेंबर्स आपके आर्मी के मिलेंगे और जो बैंड वहाँ पे बजा रहे हैं उनके 32 मेंबर्स हैं। ये चल रहे हैं परेड में। तो अब हमें बताना है, ये जो दो ग्रुप्स है, अगर इनको मार्च करना पड़ेगा सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें वो परेड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि हमें HCF ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इनका HCF ढूंढना है। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए हम यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन इसके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है 616 और 32 के बीच में। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। तो हमें HCF किसका निकालना है, 616 और 32 का HCF निकालना है। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns we have to find HCF of 616 एंड 32। इन दो नंबर्स का हमें HCF निकालना है, वही से हमें मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें ये परेड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम लिखेंगे अप्लाइंग, यहाँ लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके लिए, फॉर 616 एंड 32। ये दो नंबर्स की तरफ में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब यूज करेंगे तो हमें इनका HCF मिल जाएगा। तो हमें पता है प्रोसीजर क्या है डिवीजन लेमा यूज करने का। तो हम 616 को डिवाइड करेंगे, साइड में यहाँ पे लिखेंगे 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से। किससे करेंगे, 32 से। पहले हम दो दो करके इनको पेयर्स में बनाएंगे। पहले 61 होगा, देखो 6 को तो 32 से नहीं होगा, 61 को होगा 32 से। तो 32 1s आर 32 होता है, 32 2s आर होता है 64, लेकिन यहाँ पे 61 ही है तो हम 1 से करेंगे। 32 1s आर 32। अब यहाँ पे बचा कितना, 61 से में से 32 निकालेंगे तो यहाँ पे बचते हैं 20। कितने बचते हैं, 29। 29 यहाँ पे बचते हैं। ऊपर से ये जो 6 है वो भी आएगा यहाँ पे। अब 296 को 32 से किस नंबर से हो जाएगा इसको, अब देखें हम ट्राई करेंगे 9 से। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 32 इंटू 9, 9 2s आर 18 होता है, 9 3s आर 27 होता है, और एक जो कैरी आ गया था 28 हो गया। 9 2s आर कितना होता है, 9 3s आर 27 और एक हो गया 28। तो हो गया यहाँ पे 28 लेंगे, यानी कि 288। अगर हम 10 से करेंगे तो वो 320 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 296 ही है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 से तो ये बन जाएगा 288। तो यहाँ पे कितने बचे हमें, अभी तो बचते हैं यहाँ पे 6, 16 में से 8 गए तो यहाँ पे बच गए 8। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो नहीं है तो हमें डिवीजन लेमा जो है वो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस r is not equal to 0, again apply यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, फॉर 32 एंड 8, किस लिए, 32 एंड 8 तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। ठीक है,
जो ही आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है वही वहाँ पे जो डिवाइजर फिर बचता है वही आपका HCF होता है। फिलहाल हम ये 32 को करेंगे 8 से। 32 को किससे करना है? 8 से करना है डिवाइड। अब देखो 8 4 जार होता है 32, 8 4 जार 32 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर बन गया, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोसेस स्टॉप्स। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हियर remainder is equal to 0, therefore the process stops। ठीक है, therefore the process stops। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर जो है वो 0 बन गया, तो यहाँ पे जो डिवाइजर यहाँ पे होता है वही इन दो नंबर्स का HCF बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the process stops, thus मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी, कितनी होनी चाहिए? 8। ये 8 आपका, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 8 होनी चाहिए। बस इसमें इतना ख्याल रखना है आपको कि जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बनता है वहाँ पे जो डिवाइजर वहाँ पे होगा वही आपका बन जाता है, क्या बन जाता है? वो आपका HCF बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।